क्वेश्चन 80 लिखा हुआ है अरावली एंड जो विंध्यन माउंटेन रेंज है तो इसके बीच में कौन सा पठार स्थित है या कौन सा प्लेटो आता है। तो ये शायद अभी हमने डिस्कस करा था। ठीक है, मालवा का प्लेटो आता है अरावली एंड विंध्यन माउंटेन रेंजेस के बीच में। बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पे गलत दिए हुए हैं। 80 का ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 81 लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के लॉन्गिट्यूड के क्लोजेस्ट है। ये भी क्वेश्चन डिस्कस करा हुआ है। ए ऑप्शन करेक्ट है इसका। रीवा आंसर है इसका, ध्यान रखिएगा। रीवा डिस्ट्रिक्ट इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के क्लोजेस्ट आता है। 81 का ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 82 लिखा हुआ है मध्य प्रदेश की सीमाएं किस राज्य से नहीं मिलती। यूपी से मैच करती हैं, गुजरात महाराष्ट्र से भी करती हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। उड़ीसा से मध्य प्रदेश के बॉर्डर टच नहीं होते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन 83 लिखा हुआ है एमपी की सीमा निम्न में से किस राज्य से मिलती हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। महाराष्ट्र के साथ मध्य प्रदेश के बॉर्डर टच होते हैं। बाकी पंजाब, केरल, वेस्ट बंगाल ये सारे ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। क्वेश्चन 84 लिखा हुआ है एमपी का ज्योग्राफिक एरिया कितना है। तो ये भी मैंने बताया था आपको, 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 85 लिखा हुआ है किस राज्य को भारत का हृदय कहा जाता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 लिखा हुआ है एमपी के पश्चिम में कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती है, कौन सा स्टेट आता है। अब वेस्टर्न साइड में दो आते हैं आपके, गुजरात भी आता है, राजस्थान भी आता है, और दोनों सेपरेट ऑप्शन में। तो यहाँ पे आपको गुजरात पे करेक्ट टिक लगाना है क्योंकि जस्ट वेस्टर्न साइड में आता है। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में राजस्थान आता है, लेकिन करेक्ट वेस्टर्न साइड में आपका गुजरात आता है। 86 का ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन 87 लिखा हुआ है क्षेत्रफल के आधार पे भारत में एमपी की पोजीशन कौन सी है। तो एरिया की यदि हम बात करें तो एमपी सेकंड पोजीशन पे आता है। 87 का डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन 88 देख लेते हैं। लिखा हुआ है मध्य प्रदेश की बॉर्डर किस स्टेट के साथ में टच नहीं होती है। आप बता सकते हैं इसका बहुत आसानी से आंसर। डी ऑप्शन करेक्ट है इसका। 88 का आंध्रा के साथ मध्य प्रदेश के बॉर्डर टच नहीं होते। मध्य प्रदेश के बॉर्डर 5 डिस्ट्रिक्ट के 5 स्टेट के साथ टच होते हैं। यूपी आता है, सीजी आता है, महाराष्ट्र, गुजरात एंड राजस्थान। क्वेश्चन 89 की बात करते हैं। लिखा हुआ है एमपी के साउथ में कौन सा स्टेट आता है। ठीक है, तो 89 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, महाराष्ट्र आता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 90 लिखा हुआ है निम्नलिखित में से एमपी के किस जिले की सीमा यूपी को टच नहीं करती है। भिंड, सतना, शिवपुरी, श्योपुर। अब डी ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि वो सारे के सारे जो अदर स्टेट हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट हैं, भिंड, सतना, शिवपुरी। ठीक है, तो क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से एमपी के किस जिले की सीमा यूपी को टच नहीं करती है। हाँ दोस्तों, तो ये डी ऑप्शन ही यहाँ पे करेक्ट है क्योंकि बाकी सारे जो हैं भिंड है, सतना है, शिवपुरी है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं ये यूपी को टच करते हैं, लेकिन जो श्योपुर है ये आपका यूपी को टच नहीं करता है, राजस्थान को टच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ है एमपी का सबसे बड़ा एरिया, सबसे बड़ा ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें सबसे ज़्यादा एरिया आता है। सतपुड़ा क्षेत्र है, नर्मदा घाटी क्षेत्र है, मालवा का प्लेटो है, बघेलखंड एरिया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो 91 है सी ऑप्शन करेक्ट होगा। मालवा प्लेटो का एरिया काफ़ी ज़्यादा है, 28.6 के लगभग में है और ये सबसे बड़ा एरिया है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट आता है। लिखा हुआ है क्वेश्चन 92 लिखा हुआ है निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस भाग में सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है। सतपुड़ा माउंटेन रेंज में धूपगढ़ महादेव हिल्स पे है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 92 ये बात ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 93 लिखा हुआ है मध्य प्रदेश कितने स्टेट से घिरा हुआ है। अभी मैंने बताया 5 स्टेट से मध्य प्रदेश के बॉर्डर टच होते हैं।
ठीक है, तो 93 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 94 लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा एमपी का क्षेत्र नहीं है। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उत्तराखंड नहीं है, बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा ये सभी के सभी आपके एमपी के तहत आते हैं। क्वेश्चन 95 की बात करते हैं हम। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा एमपी से नहीं लगती है। एमपी के साथ बॉर्डर टच नहीं होता है तो गुजरात, राजस्थान होता है, गुजरात होता है, महाराष्ट्र भी होता है, बिहार नहीं होता। 95 का बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 96 लिखा हुआ है नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में आती है। अब ये नर्मदा रिवर जो है वो सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में आती है, सी ऑप्शन करेक्ट है। 97 लिखा हुआ है नर्मदा जो वैली है वो किस टाइप का जोग्राफिक कंडीशन के तहत आती है। भ्रंशगार, रिफ्ट वैली होता है इसका आंसर करेक्ट, बी ऑप्शन, जैसे हिंदी में भ्रंश घाटी बोलते हैं। ठीक है, बाकी सब तो ये गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन 98 लिखा हुआ है बालाघाट की जो बॉर्डर है वो किसको टच करती है। अब जो बालाघाट है 98 का डी ऑप्शन करेक्ट है, सीजी को भी टच करती है और महाराष्ट्र को भी टच करती है, लेकिन अब महाराष्ट्र ऑप्शन है नहीं। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 99 देख लेते हैं। शहडोल डिस्ट्रिक्ट किस प्लेटो के तहत आती है। अब जो शहडोल डिस्ट्रिक्ट है ये बघेलखंड प्लेटो के तहत आती है। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, मालवा प्लेटो, बुंदेलखंड, रीवा, पन्ना, तो बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। और आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे आपका सतपुड़ा माउंटेन रेंज प्रेजेंट नहीं है। खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा एंड हरदा। दोस्तों अब ये जो ऑप्शन है यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। हरदा एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे आपका सतपुड़ा माउंटेन रेंज नहीं है। तो इस तरह से आज के हमने क्वेश्चन डिस्कस किए और एक साथ सारे 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही, स्टडी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।